श्रद्धालुओं भक्तगणों की अनुरोध पर पितृ पक्ष में द्वितीय पुष्प पितृदेवताओं के चरणों में अर्पण कर आज के प्रवचन को शुरुआत करते हैं। कई लोगों ने बहुत से फोन आए, कुछ लोगों ने सवाल किए, लेकिन सभी के सवालों का जवाब तो एकदम से दे नहीं सकते। उसमें से एक सवाल ऐसा आया, किन कारणों से पितृदोष हमें प्राप्त होते हैं? ये सत्संग के माध्यम से हमें बताएं। कई लोगों ने अलग अलग सवाल पूछे। एक माता ने तो ऐसा सवाल पूछ लिया कि ना करे भगवान। एक व्हाट्सएप पे फोटो भेजी किसी फल की, और वो फल सफेद वाला था, और कहा कि बोले महाराज जी, बिल्व पत्र के झाड़ को ये फल आया, ये फल कैसा है? मैंने उन्हें उत्तर दिया कि भाई ये फल कैसा है ये ईश्वर ही जाने। हमारे जीवन में हम जो कर्म करते हैं, और कर्म करने के समय हम अगर उस कर्म करने के समय हम फल की आशा रखेंगे तो संभव है ईश्वर को अगर वो फल हमें देना ना हो, फिर भी अगर हम वो फल की आशा अगर रखते हैं तो ख्याल में रख लेना, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। सहजता से तो हमें प्राप्त नहीं हो सकेगा, लेकिन ईश्वर की कृपा अगर हो तो हमें जो सहजता से जो प्राप्त होते हैं तो वही हमारे भाग्य का फल होता है, उसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। क्योंकि हम तो हर बात ईश्वर पे भरोसा रख कोई भी कर्म करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की आशा न रखते हुए हम हमारा कर्म करते रहे। यश देना अपयश देना ईश्वर के हाथ में है। लेकिन जिस फल में हम कोई आशा रखते हैं तो समझ लो कि इसमें हमारा कुछ ना कुछ निजी स्वार्थ छुपा होता है, और ईश्वर के काम में निजी स्वार्थ ईश्वर को पसंद नहीं है। वो तुम्हारा स्वार्थ तो संपन्न कर देंगे, उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। तुम जो चाहोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। आज दुनिया में बहुत से ऐसे धनपति हैं, बहुत से ऐसे धनपति हैं कि जिसके पास में धन संभालने वाला भी कोई नहीं है, इतना धन है, लेकिन वो उसका धन सुख से उसका सदुपयोग नहीं कर सकता, सुख से वो जी नहीं सकता, न सुख से कोई खा सकता है, न सुख से वो मर भी नहीं सकता। ऐसा धन किस काम का? ईश्वर ने हमारा भाग्य तो प्रेरित करके रखा है, लेकिन हमें फक्त कर्म करने के लिए छोड़ के रखा है। तो हमारा कर्तव्य है कर्म, और जो कर्म हो निस्वार्थ, तो उसमें भगवान हमें यश तो जरूर देते हैं, इतना निश्चित है, क्योंकि धर्म तो इतना मरा नहीं। धर्म जीवित है, इसलिए आज भी सत्य जागरूक है मेरे बाप, और सत्य अगर ना हो जागरूक तो धर्म की कोई मर्यादा नहीं रहती। धर्म यानी जाति नहीं, धर्म यानी कोई पंथ नहीं है, धर्म यानी कोई अलग अलग विकृतियां नहीं है मेरे बाप। धर्म यानी मनुष्यता धर्म, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, उसने अपना कर्तव्य क्या करना चाहिए, ये उसका फल है। गुरु का अपना कर्तव्य क्या है, ये उसका फल उससे प्राप्त होगा। उसने अपना धर्म निभाना चाहिए। पिता का अपना धर्म क्या है,
पिता ने अपना धर्म निभाना चाहिए, बच्चों का अपना धर्म क्या है उसका धर्म उन्होंने निभाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का जो कर्तव्य उसी का धर्म बन जाता है, प्रत्येक व्यक्ति का कर्म ही उसी का धर्म बन जाता है। इसलिए धर्म को साथ में लेकर अगर हम कर्म करेंगे तो ईश्वर हमें जरूर सफल करेंगे। तो एक सवाल वो जो आया है कि पितृ के दोष किस कारण से हमें लगते हैं। पितृदोषों को एक कारण रखने के पहले मैं एक पितृ शोक, पितृ के प्रति जो एक सूत्र है वो सूत्र में कि इसमें से 15वां श्लोक मैं आपको सुनाता हूं। और वो 15वां श्लोक, आसीनो सोहम अरुणीनाम उपस्थे रयिम धत्त दाशुषे मर्त्याम पुत्र देह्या पीतराह तस्य वस्य प्रयच्छत तहि हम ऊर्जम दधातम। ओम शांति शांति शांति। श्लोक मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। ये पितृ सुक्तम में का एक श्लोक है, 15वां श्लोक पितृ सुक्तम में का। इसमें ये बताया है कि पुत्र का, मनुष्य का, घर में की जो भी व्यक्ति है, जो हम कुटुंब में आपस में सभी रहते हैं, बड़े छोटे, दादा दादी, काका काकी, भाई बहन, बेटा पुत्र बहू, ये सब हम जब एक साथ में रहते हैं, हम ऐसे ही एकत्रित नहीं हुए। आज हम एकत्रित हुए हैं। ऐसा ना समझो कि आज आपके घर में जो पुत्र आया, आपके घर में जो नाती हुआ, आपके घर में जो बहू आई, आपके घर में जो पत्नी है, आपके घर में जो चाचा है, भाई है, बंधु है, अड़ोसी है, पड़ोसी है, जो आप मेल मिलाप हर रोज हर व्यक्ति के साथ में जो करते हो, वो किसी ना किसी जन्म में हमारा ऋणानुबंध था। इसलिए हम इस संयोग से हमसे प्राप्त होते हैं, एकत्रित होते हैं। और एकत्रित होने के बाद में धर्म ये कहता है कि किसी की हिंसा ना करें। हिंसा एक ही प्रकार से नहीं होती है। वाणी से हिंसा होती है, बल से हिंसा होती है, धन से हिंसा होती है, नजरों से हिंसा होती है। और ये हिंसा होने का कारण एक ही है, स्वार्थ और लोभ, ईर्ष्या, छल, कपट, द्वेष, मत्सर। ये षड्रूपी गुण जो है, आज बुद्ध गया में भी जो पितृ तर्पण हुआ, अनेक तीर्थों में पितरों का तर्पण होता है, पिंडदान वगैरह हम पितरों का तर्पण करते हैं। उस तर्पण करते के समय तीर्थों पर ही तर्पण क्यों होता है, वहां पे पिंडदान क्यों होता है, वहां पे भगवान क्यों स्वीकार करते हैं? कहने का अर्थ, वहां पे हमारा अंतःकरण भी निर्मल रहता है और वहां का वातावरण भी पवित्र रहता है, जल भी पवित्र रहता है। वैसे तो जल में भी गंदगी बहुत सी है, फिर भी हम गंगा के पानी को जल नहीं तीर्थ समझ के उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन आज समय ऐसा बदल चुका है कि नीतिमत्ता हमारे स्वार्थ के कारण, मतलब के कारण, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण हमारे भीतर सारा छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, ये सब दुर्गुण भरे हुए हैं। इसीलिए मैंने जो आपको श्लोक कहा, पितरों का जो श्लोक है, वो श्लोक आपके समक्ष जो मैंने कहा कि वो श्लोक के अंदर ही श्राप कहा है,
पुत्र ब्याहा पितरः तस्य वस्य प्रयच्छत तह्यं ऊर्जम दधात। इन पुत्रों को ऊर्जा प्राप्त होने के लिए उनका मन हमेशा कभी भी निष्काम निस्वार्थ होना चाहिए। ऐसी तरह से हम पितरों की अगर पूजा करें, पितरों का तर्पण करें, तो उसका पिंडदान, वहां पे समर्पण, वहां पे उसका पिंड पितृदेवता स्वीकारते हैं। आज पांडव के पास में कुछ नहीं था। एक गुजरात के पास में हम गए थे, वहां पे द्वारका के नजदीक पिंडारा करके गांव पड़ता है। कहते हैं कि वहां पे किसा भी पिंड डालो, वहां पे पिंड तैरता है। दुर्वासा ऋषि जी ने पांडवों को पिंडदान करवाना था। उस समय भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम आप एक काम कीजिए, पिंडदान करवाना है तो दुर्वासा ऋषि जी के पास में जाओ, वो आपका पिंडदान करवा देंगे। तो पिंडदान करते समय पांडवों के पास में कुछ नहीं था, केवल मात्र लोहे का गोला था। और लोहे का गोला बनाकर दुर्वासा ऋषि ने कह दिया कि आपके पास में जो कुछ भी है उसका पिंड बनाकर इस तालाब के अंदर डाल दो। तो आज भी वो तालाब है जहाँ पे आज भी वो पिंड तैरते हैं अपने पितरों के नाम से। बागजी में ही जो जल है उसमें पिंड डूब जाते हैं, और जहाँ पर बाजू में जो तालाब है उस तालाब में सारे पिंड तैरने लगते हैं। आज भी उस महत्ता है, उस जगह की महत्ता है, उस जल की महत्ता है। उन ऋषि मुनि महात्माओं की, हमारे दैविक परंपरा की आज भी वो महत्ता है। इसीलिए वैसे ही बुद्ध गया में जाओ तो उस समय प्रभु राम बाजार में से सामग्री लेकर आते हैं। सीते आप हमारी राह देखो, पिताजी को पिंडदान करना है फल्गु नदी के अंदर। उसी समय राजा दशरथ जी वहां पे अपना हाथ फल्गु नदी में से बाहर निकालते हैं और सीता जी अकेली खड़ी है। और उसी समय राजा दशरथ जी की आकाशवाणी होती है कि सीते, बेटा सीते, आज तुम मुझे इसी समय अभी के अभी पिंडदान करवा दो। सीता जी कहने लगे कि पिताश्री, मेरे पास में कोई ना सामग्री है ना कुछ नहीं। बाजार में आपके पुत्र बाजार में गए हुए और वहां से सामग्री आने की है, और सामग्री आने के बाद में पिंडदान करवा देंगे। दशरथ जी ने साफ कह दिया कि इसी समय मुझे पिंडदान चाहिए नहीं चाहिए, तेरे पास में जो भी हो उसका पिंडदान करे। उसी समय फल्गु नदी की रेत थी, उस रेत का एक पिंड बना के सीता जी ने कहा कि पिताश्री, मेरे पास में ये है, मैं क्या करूं। दशरथ जी ने वो पिंड स्वीकार कर लिया, पितरों ने वो पिंड स्वीकार कर लिया। मतलब पर ब्रह्मा के पिता को भी पवित्र अंतकरण, पवित्र मन, पवित्र समय, उचित समय, आज उचित समय में पिंडदान हम करें, और उचित समय में पिंडदान करने के बाद में वो पिंड स्वीकार होता है। परमात्मा स्वीकार करते हैं, पितृदेवता स्वीकार करती है। ऐसे बुद्ध गया के अंदर हम भी बुद्ध गया भी गए थे, वहां पर भी हमने देखे कई लोगों के पास में पैसा लगता था, सब लोग पिंडदान करने के लिए गए। लेकिन पिंडदान करते समय मेरी कथा थी, भागवत जी थी, और भागवत जी का पारण होने के बाद में इस भागवत कथा के अंदर बाकी जो हमारे साथ में जो गरीब वर्ग था, जो आर्थिक स्थिति जिसकी मजबूरन वो कर नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो उन्होंने कहा, बोले महाराज जी, हमारे पिताश्री ऐसे ठिकान पे, हम तो बाद में ऐसी जगह पर तो हम फिर से नहीं आ सकते, तो हमारा पिंडदान का क्या होगा, हमारे पितरों का पिंडदान का क्या होगा। मैंने कहा, ये आपकी बात ठीक है, मैं भी पिंडदान करने के लिए नहीं जाऊंगा, लेकिन ईश्वर की कृपा अगर होगी तो उसी समय ऐसी भावना लेकर एक बटर वृक्ष के नीचे में बैठा था, जहाँ पे बुद्ध गया में बोधि वृक्ष, जहाँ पे महावीर गौतम बुद्ध की
स्थानक है, उस वट वृक्ष के नीचे बैठा तो वट वृक्ष का पत्ता टूटकर मेरे हाथ में गिरा और वो भी हरा हरा था। वो आज भी पत्ता मैंने संभाल के रखा है। उस पत्ते को देखकर मैंने कह दिया कि आप सब लोगों का पिंडदान भगवान स्वीकार करेंगे, पितृ देवता स्वीकार करेंगे, और हम तारीख भी ऐसी लेंगे। तो 4 तारीख निकाली जिसमें नारायण दशमी का दिन था। ये आपको दृष्टांत इसलिए बता रहा हूं कि पितृदोष कैसे निराकरण, कैसे दोषों के कारण, कैसे समय, कैसे वक्त, कैसी नीति से, कैसे भावना से पितृ हमारे सारे दोष को स्वीकार कर हमें सुख प्रदान करते हैं। इसलिए मैं दृष्टांत आपको सुना रहा हूं। ये घटी हुई घटना है, सब लोगों को पता है, जो साथ में आए थे सब लोगों को पता है। उस समय 4 तारीख का आया तो उस समय कोई एक हाथी वाला कोई पंडा आया। उसने कहा, बोले महाराज जी आप लिस्ट बना के रखो और लिस्ट बनाकर सब लोगों को कल सुबह निकलना है। लिस्ट बनाया सबकी, लेकिन हाथी वाला पंडा भी बेचारा हमारे पास में नहीं आ सका। लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद में ये सब लोग कहने लगे, बोले महाराज जी होगा कैसे? मतलब जो होगा सो परमात्मा होगा, कोई ना कोई तो पंडा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन न जाने 2 पंडा हमारे पास में आए, और पंडा आने के बाद में सब लोगों ने कहा कि मैंने उनसे साफ कह दिया पंडा से कि देखो ये गरीब लोग हैं, कोई 11 रुपये दे सकता है, कोई 21 रुपये दे सकता है, कोई 51 दे सकता है, कोई 251 दे सकता है, कोई 501 भी दे सकता है, कोई 1001 भी दे सकता है। इन सभी का पिंडदान होना चाहिए, इनके पितरों का काम होना चाहिए। नहीं तो एक मंत्र भी ऐसा है, न जाना भी विसर्जनम। ये मंत्र हमारे गुरुदेव के पास से हमें प्राप्त हुआ था। ये मंत्र गाकर हम पिंडदान कर सकते हैं। हम न जाना में विसर्जनम, न जाना में पूजनम, क्रियाहीन मंत्रहीन बुद्धिहीन सुरेश्वरी। ऐसा मंत्र जो है वो बोलकर हम अगर तर्पण कर दे तो हमारे पितर आज भी स्वीकार कर सकते। ऐसे अनेक संतों की भी उदाहरण है। नरसिंह मेहता के घर में श्राद्ध खाने के लिए द्वारकाधीश आते हैं। इतने ही नहीं, वो भोलेनाथ को भी साथ में लेकर नरसिंह मेहता के साथ में उनके पिताजी का श्राद्ध उसमें भी खाने के लिए वो पहुंच जाते हैं। तो उसी समय ऐसा वो पंडा से बात करने के बाद में तो पंडा कहने लगा कि बोले महाराज जी आप चिंता ना करें, सबका पिंडदान होगा, सबकी पूर्ण होगी। बड़ा नारायण दशमी का दिन है। अंदर से नारायण जी के जो पद कमल है, पद चिन्ह है, उस पद चिन्ह पे हमारे पिंड पहुंचना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है। और नारायण जी से कहा कि गुरुदेव प्रभु आज तो बहुत भीड़ होगी, मेला लगता है वहां पे पितृदोष के समय, इस पितृ पक्ष में मेला लगता है, लाखों लोग आते हैं। और पिंडदान का दिन मैंने नारायण दशमी लिया था और वो तो भीड़ ज्यादा रहती है। और उसी समय पंडा ने कहा कि बोले महाराज जी आप चिंता ना करें, इन सब लोगों का पिंडदान करवाएंगे। उन्होंने विधि की शुरुआत की, सबने सामग्री लेके आ गए। सामग्री लेने के बाद में सब लोग लाइन से खड़े, मंत्रों का उद्घोष शुरुआत हो गया। मनोमन यही चिंता थी कि प्रभु विष्णु कमल, विष्णु पद कमल हमें मिलना चाहिए, क्योंकि जो पहले जाके आ गए थे, पिंडदान करके आ गए थे, सबने मुझे बता दिया था कि बोले महाराज जी इतने पिंडदान, ऐसी जगह पे पिंडदान करना बहुत कठिन जाता है, क्योंकि सबके पिंड वहां पर जब लेकर जाते थे एक दूसरे से धक्का मार मार के हाथों में के सारे पिंड गिर जाते हैं, पैर के नीचे कुचले जाते हैं। विष्णु कमल, विष्णु पद कमल के पास तक हमारे पिंड नहीं पहुंचते, इतनी भीड़ रहती है, इतना गाटा, और पैर को भी गाटा, पैर बिल्कुल भर जाते हैं, इतने लच, उसमें घी दूध सब सामग्री, उसमें वो पैर में पिंड आने के बाद में सब फिसल लगते, कोई गिरता है, कोई पड़ता है। इतनी भीड़ रहती है कि वहां पे कोई अंदर पहुंच नहीं सकता। ये कल्पना जब साथ में थी और सब लोग पंडा बाबा वो सब श्लोक बोलकर सारे मंत्रों का उद्घोष कर सबका पिंडदान करवाने की तैयारी। फटगु माता के जल में हमारा वो पिंडदान अर्पण हुआ और उसके बाद में हम जो पिंड लेना था और दर्शन के लिए विष्णु पद कमल के लिए पहुंचे, तो मन में तो वही थी आशा कि इतनी भीड़ ना हो। प्रभु क्या किए नारायण जी ने, तो
ऐसी कृपा कर दी, ऐसी कृपा कर दी कि नारायण जी ने पूरे मंदिर को साफ, ऐसा भी एक काड़ी कचरा कुछ भी नहीं लगा। और जहाँ पे विष्णुपद कमल पहुंचे और पहुंचने के बाद में सिर्फ 2-4 गुलाब की पंखुड़ियां चरणों पर पड़ी हुई है और हमारे जाके पिंड वहां पर पड़े और हमने सबने प्रणाम किया। और सब लोग बाजू में जो खड़े थे, जो साथ में जो साथीदार थे, बोले महाराज जी आज हमारे पिंडदान। और वो पंडा भी कहने लगे कि बोले महाराज जी ये तो सबका सबसे बड़ा फल आपको प्राप्त हो गया, क्योंकि यहाँ पर पूरा मंदिर खाली और आपके सब लोगों का पिंडदान आज भगवान पितरों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है और सबको मोक्ष गति प्राप्त हो गई। कहने का अर्थ, पितरों का पिंडदान भी करना है तो पवित्र आत्मा से, निस्वार्थ मन से, निस्वार्थ निष्काम होकर। आज पितरों के दोष हमें क्यों लगते हैं? समय पर हम पितरों का ज्ञान, सम्मान, मान नहीं रखते। क्यों? घर में हमारे माता पिता जीवित हो और वो खाने के लिए बेचारे पुकारते हो तो कभी बहू कह देगी कि अभी बनने का है, कोई बहाना बनाएंगे, कोई बेटा कहेगा कि तुम्हें तो इतना ही काम है। तो उसी समय पितर रुष्ट हो जाते हैं, आत्माएं दुखी जाती है। उसी तरह से भोजन करते समय कोई द्वार पे अतिथि आ जाए और हम उसको भूखा लौटा दें, कभी भी ख्याल में रखना, द्वार बंद करके खाना नहीं चाहिए। खाना खाते समय द्वार ना बंद करें। अरे कोई अतिथि आया हो, न जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान। आज पितृदोष के समय हमें ये संकल्प लेना जरूरी है कि हमारे अंदर की जो दुर्भावना है, दुर्विचार है, वो हमें नष्ट करना पड़ेगा। गुरु के चरणों के पास में जाने के बाद में, माता पिताओं के चरणों के पास में जाने के बाद में, ये सब हमें जो हमारे भीतर जो ये दुर्भावनाएं जो है ना, उसको पहले नष्ट करोगे तो बाद में हमारे पितृ वो पिंड को स्वीकार हमारे घर में भी कर सकते हैं। केवल मात्र मुट्ठी भर चावल लेकर कौवे को खिलावे, जिंदा बाप को रोटी न देवे और मरने के बाद में कौवे को चावल खिलावे, तो क्या ऐसा कोई बाप अपना दृष्ट हो सकता है? पितृ दृष्ट हो सकता है? जिस समय वो खाना मांगे उन्हें देव, उन्हें प्रेम से समझा कर बोलो। आज हमारे घर में हमारे बेटा है, पुत्र है, भाई है, बहन है, बहू है, उनके साथ में भी हम बर्ताव करें। हमारे सासू माओं को तो आज मैं निवेदन करता हूँ, वैसे हमारे बहू माताओं को भी निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने घर में जब रहे ना, तो हमारी सास जी भी हमारे माता के समान, हमारे ससुर जी हमारे पिता के समान, उनका भी आदर उसी तरह से करें जैसे हम हमारे माता पिता का करते हैं। उन माता पिताओं का भी एक कर्तव्य है कि हमारे घर में जो बहू है वो बहू ना होते, जैसे हम हमारे बेटी की मान मर्यादा रखते हैं, उसका सम्मान करते हैं, बेटी को जैसे दुलार करते हैं, मजाल है वो बहू अपने मायके जाने के सोचेगी। जिस घर में माँ बाप का प्यार उस बेटी को मिलता हो, जिस घर में माँ बाप को अपने बहू से बेटी का प्यार मिलता हो, मेरे बाप, वो घर घर नहीं वो स्वर्ग बन जाता है। फिर बाद में हमें ये पितृ के दोष लगते ही नहीं। आज गुरु के द्वार में भी हम जाते हैं तो गुरु के द्वार में भी जाने के बाद में गुरु के साथ में जो बात वार्तालाप कर लिया, हमारे जो स्वार्थ पूरा कर लेते हैं, फिर बाद में गुरु भी तू कहाँ का, मैं कहाँ का, ऐसी बात है। मंदिर में जाने के बाद में भी हम हमारा स्वार्थ जाने के बाद में, और वहाँ पे भी पूजा करने के समय भगवान का यह श्रृंगार करेंगे, भगवान का यूँ श्रृंगार करेंगे, भगवान को ये भोग लगाएंगे। तुम्हारे वो मोती के थाल का नहीं, वो कर्मा बाई की खिचड़ी ही खा सकता है, सुदामा के पोहे खा सकता है, शबरी के बेर खा सकते हैं, लेकिन दुर्योधन का 56 भोग का थाली। और आज गुरु के द्वार में जाने के बाद में गुरु के साथ में भी हम भेद करते हैं। एक जगह की दृष्टांत की कथा मैं आपको सुनाऊं, इसके बाद में मैं आपको कल इस बात का दृष्टांत सुनाऊंगा गुरु के प्रति। धन्यवाद उन लोगों का जिन लोगों ने आज हमारे मोबाइल में भी जो नेट का बैलेंस था वो भी उन्होंने वहां से डलवा दिया। उन लोगों को धन्यवाद।
जिन लोगों ने पत्र भेजे, जिनको सवाल पूछने हो, मेरा मोबाइल नंबर तो उस पे है ही, उस नंबर पे आप सवाल भेज सकते हो, उसका प्रश्न पूछ सकते हो। लेकिन सभी के प्रश्नों का मैं जवाब तो नहीं दे सकूंगा। जो भी सामने आ जाए, जो कथा के नियम में, कथा के क्रम में जो नियम बैठा हो, जो प्रश्न बैठा हो, तो उसी का उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। ऐसे बोल के आज के प्रवचन को यहाँ पे विराम करता हूँ। फिर मिलेंगे कल से। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय पितृभ्यो नमः। ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव।